टाइम बज रहा है सुबह का 9, मतलब 9, हाँ 9:05 हो चुका है। मॉर्निंग का काम मेरा मतलब नाश्ता बन चुका है। बेटा मेरा स्कूल जा चुका है, बेटी का ऑनलाइन क्लास, और बेटा स्कूल जा चुका है। और घर मेरा पूरा फैल रहा है, पूरा क्या मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रखा है, देखिए कैसे फैल रहा है। अभी पूरा कोई बिस्तरे नहीं उठाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंड होती है, तो बेटे के साथ पहले उसको मतलब रेडी करना, फिर नाश्ता करवाना। और पूरा घर मेरा अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। पूरी किचन फैल रखी है। दाल मेरी बन चुकी है, सब्जी मेरी बन चुकी है। बस आप कह सकते हैं नाश्ते का ही काम हो रखा है अभी ये। और घर मेरा पूरा फैला हुआ है। और हस्बैंड भी मतलब नहा धो के पूजा तो कर ली है। और ये देखिए पूरा घर मेरा भी फैल रहा है। तो बस अब मैं फटाफट से काम पे लग जाऊँगी। मेन वही था कि बेटा स्कूल जा चुका है, तो अब मैं अपना फ्री माइंड से काम स्टार्ट करूँगी। बेटी का ऑनलाइन क्लास, देखिए बैठी हुई है मैडम, इसकी है ऑनलाइन क्लास। मतलब अभी आई नहीं है इसकी, थोड़ी देर में इसकी ऑनलाइन क्लास। और देखती हूँ, वैसे तो मौसम ना ठंडा सा ही हो रहा है, लेकिन अगर धूप अच्छी आई तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रजाई के जो ना, जैसे रजाई के कवर हो गए या बेडशीट होगी, तो वही सोच रही हूँ मैं धो लूँ आज। क्योंकि इतने टाइम से वही था ना, बच्चों के पीछे बिजी थी। तो बस अब वही है कि थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, जैसे माइंड उधर से थोड़ा हट गया है, तो अब घर की तरफ जाएगा। तो थोड़ा बहुत बेडशीट या जो रजाई के कवर हैं वो धो लूँगी, और रजाइयाँ धूप में डाल लूँगी। तो बस लग जाते हैं अब अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पूरी किचन समेट लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में हो जाता है जैसे चाय बनाओ, दूध बच्चों के लिए दूध बनाओ, नाश्ता बनाओ, तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो किचन बहुत ज़्यादा मेरी फैली हुई थी। तो सबसे पहले मतलब मैं किचन को अच्छे से समेट लूँगी, जो सामान जहाँ का है उसे अच्छे से रख लूँगी। दाल को मैंने मतलब कुकर में ढक्कन लगा के अलग रख लिया है। और सब्ज़ी भी मैंने छोटे बर्तन में ना खाली कर ली थी, क्योंकि मतलब मुझे ज़्यादा बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। क्योंकि नाश्ता बच्चों को तो मैंने करा लिया था, लेकिन हम लोगों को बहुत लेट हुआ था, क्योंकि मतलब हस्बैंड को मॉर्निंग में कहीं जाना था, कुछ काम था। तो इन्होंने कहा मैं नाश्ता बाद में करूँगा, तो इस चक्कर से फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा काम रह जाता है। इसलिए मैं फटाफट से किचन समेट ली है। और जो मतलब होता है ना, पहले के बर्तन रखे हुए थे, सूख गए थे, मतलब रात के भी थे, जो सब मैंने अच्छे से मतलब जो जहाँ का है उसे सेट कर लिया था। क्योंकि फिर मुझे जो सिंक में बर्तन देख रहे होंगे आप लोग कितने सारे, तो वो धो के इसमें रखने थे। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं अपने काम में लगी हूँ। और मॉर्निंग में सर्दी में यही होता है, पता, अगर हम फटाफट से काम में लग जाएँ तो फिर ज़्यादा बेटर है। अगर वही है कि आलकस करते रहे ना, तो ठंडे से काम करने का मन भी नहीं करता, और काम ना पीछे पीछे होता रहता है। और अगर हम फटाफट से काम में लग जाएँ, या एक काम दूसरा काम मतलब काम कर लें, तो फिर वो नहीं होती, मतलब ठंड नहीं लगती, और काम में तो खैर टाइम का पता भी नहीं चलता। सर्दियों के दिन तो वैसे इतने छोटे होते हैं, कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाती है, पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि काम पूरे नहीं हो पाते और दिन पूरा निकल जाता है। और धूप में बैठना तो खैर क्या क्या कह सकते हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पे बर्तन मैंने सारे मांज लिए थे, उसके बाद बर्तन छान लूँगी। और किचन का काम निपटाने के बाद सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगाई है। मतलब मैंने अभी अंदर झाड़ू नहीं लगाया था, पहले मैंने बाहर झाड़ू लगाई है। बाहर झाड़ू लगाना मेरा इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे वैसे आप लोगों को ना महीन महीन शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो पता है जैसे बगल में ना खेत में किसी ने शायद कल शाम को आग जलाई थी, तो पूरे बरामदे में, छत में और पूरे आंगन में जो वो हो जाते हैं, जैसे आग जलाते हैं तो वो उड़ के आते हैं ना बारीक बारीक ब्लैक ब्लैक कलर के, आप वो कह सकते हैं राख टाइप की, हाँ सॉरी राख टाइप की, सारी उड़ के पूरे मतलब आंगन में आ रखी थी। और इसके पहले दिन ही मैंने पूरा आंगन धोया था। तो बस मुझे वही था कि अगर पैरों में ना ये फिर पूरा आंगन ना काला काला सा पड़ जाता, तो फिर सबसे बेटर यही था कि जब तक ये मतलब इसमें मैं सबसे पहले झाड़ू मार के इसे साफ़ कर लूँ। वैसे तो मैं धोती, लेकिन एक दिन पहले का ही मैंने आंगन धुला हुआ था, और फिर आज मैंने काम भी थोड़ा ज़्यादा फिलहाल था, कुछ और एक्स्ट्रा काम करने थे, तो इसलिए मैंने आज आंगन नहीं धुला। इसलिए मैं सबसे पहले अंदर झाड़ू नहीं लगाई, पहले मैंने बाहर झाड़ू लगाया, क्योंकि बहुत गंदा भी लग रहा था और राख राख सा चारों तरफ फैला हुआ था। तो बस सीढ़ियों से लेके छत से लेके सब, छत में तो नहीं लगाई थी मैंने, लेकिन छत में भी फैला हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ मैं किसी और दिन कर लूँगी। तो बस यहाँ पे बरामदे में, सीढ़ियों में, आंगन में फिर वरना वो बहुत ज़्यादा फैल जाता, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले से साफ़ कर लिया था। और ना
बहुत गंदा भी लग रहा था। ऐसे ही हो जाता है यार, मतलब जैसे खेत में उन लोगों ने कुछ मेरे ख्याल से पत्ते या झाड़ियाँ पता नहीं क्या जलाया होगा, मतलब हमें पता भी नहीं चला उन्होंने कब जलाया क्या जलाया। मॉर्निंग में देखा तो राख राख हो रखा था, और उसके बाद मैं लगी हूँ अंदर अपने काम में। तो सबसे पहले ये देखिए अभी बिस्तर सारे फैले हुए हैं, और क्योंकि मुझे जो ये बिस्तरे हैं ना, सब रजाई के कवर तकिया के कवर सब मुझे धोने थे। बहुत दिन से माइंड में था कि धोना है धोना है, तो बस फिर आज मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बेटा स्कूल जा रखा था, हस्बैंड को भी सुबह सुबह थोड़ा कुछ काम था, कहीं चल गए थे। तो बस मुझे आज थोड़ा टाइम सा ऐसा लगा कि मतलब ऐसा हो जाता है कभी, जैसे एक्स्ट्रा टाइम लगता है कि हाँ आज ये काम हो जाएगा, तो बस मैं इस काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोल लिया था, फिर वही हो जाता है अंदर तक थोड़ा धूप आ जाती है, तो फिर मैं सारी रजाइयों के कवर निकाल लूँगी। और रजाइयों के कवर निकाल निकाल के मैं एक किनारे रख रही थी, और तकियाओं के कवर भी, क्योंकि फिर वही है कि मतलब रजाइयाँ जो हल्की वाली रजाइयाँ हैं वो तो मैं तार में डाल लूँगी, और जो भारी वाली रजाइयाँ मैं चेयर में डालूँगी, क्योंकि जो छत में प्लेटफॉर्म है ना उसमें बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रहा है। और जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैं अच्छे से कपड़ा मार के, और थोड़ी देर में जब वो सूख जाएगा तब मैं उसमें तकियाएँ डालूँगी, वरना आजकल जैसे होता है ना चारों तरफ धूल ही धूल रहता है। बरसात का टाइम तो ये होता है कि बारिश होती रहती है, तो चारों तरफ साफ़ रहता है, फिर कहीं भी कपड़े डालो, और कहीं बच्चों की किताबें फैली हुई हैं, कहीं टोपियाँ फैली हुई है। तो ये वाला रूम है ना हमारा, बहुत ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा हमारा यही वाला रूम फैलता है, क्योंकि इसी में बच्चे बैठे रहते हैं दिन भर। और कमरे तो मेरे खैर इतना क्या बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं, यहीं बच्चे टीवी देखते हैं, यही वाले के रूम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ें मतलब होता है ना, कई बच्चों के सॉक्स पड़े हुए हैं, कई बच्चों की चप्पलें पड़ी हुई हैं, मैट उठानी है, तो बस वही सब कामों में लगी हुई हूँ। तो सारी जो जितनी भी बेडशीट थी, तो दूसरे कमरे की जो बेडशीट थी वो भी मैं उठा के ले आई थी। बेडशीट थी, कुशन ही तकियाओं के कवर थे, वो सब मैंने उठा लिए हैं। और उसके बाद जो छोटा मोटा सामान जैसे होता है ना अस्त व्यस्त पड़ा होता है, तो मैंने संभाल लेता। और यहाँ पर सारी बुक्स रखी हुई थी बच्चों की, तो मैंने मतलब बेटी को दे दी थी कि मतलब इसे अलमारी में अच्छे से संभाल लो, क्योंकि हो जाता है मतलब अगर गंदगी ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर घर फैला हुआ सा हो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे बिस्तरे ही देखे, यहाँ पे सारे बिस्तरे मैंने बाहर कर दिए। और उसके बाद सबसे पहले मैं लगा, तो कमरे का जो छोटा छोटा सामान है, जैसे मैट है, जो छोटा छोटा सामान है, जितना भी अस्त व्यस्त था सब मैंने अच्छे से संभाल लिया है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले मशीन में डाल लिए हैं कपड़े, क्योंकि फिर वही जाता है, एक तरफ मशीन में मैं कपड़े डाल लूँगी और दूसरी तरफ मैं अंदर झाड़ू लगा लूँगी। और कपड़े भी कुछ ऐसे हैं, कुछ तो जैसे मैंने मशीन में डाल लिए हैं, लेकिन कुछ जैसे मैंने, आप लोग देखते होंगे जो मैंने ग्रीन वाला सूट और स्वेटर पहनती हूँ, तो मैंने उससे हल्के हाथों से मतलब ईजी में धोऊँगी, उन्हें मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। फिर वो हो जाता है कि उनके ना बटन निकल जाते हैं, तो कुछ कपड़े तो मैं मशीन में डालूँगी, कुछ थोड़े बहुत मुझे हाथ से धोने। और आज मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा धोबी घाट खुल गया था मेरा। और उसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, तो बस सारे कमरों में अच्छे से फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे। और सर्दियों में यही बेस्ट रहता है सॉरी, कि फटाफट से काम कर लो। और यहाँ पर ना जो मतलब मेरा ये ड्राइंग रूम है, ये बहुत मतलब ज़्यादा नहीं खुलता है, दूसरे या तीसरे दिन में मैं इसे खोलती हूँ। तो बस मैं इसमें अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जहाँ हम डेली यूज़ करते हैं, डेली सफाई करते हैं, तो वहाँ तो उतनी वो नहीं होती है। तो इसे मतलब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वो करती हूँ, मतलब यहाँ की सफाई करती हूँ। तो बस कल मैंने यहाँ की सफाई नहीं करी थी, तो इसलिए मैं अच्छे से कोनों कोनों में झाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद मैंने इसकी मतलब अच्छे से डस्टिंग भी करी थी। जो होता है ना छोटी छोटी क्लिप हम लोगों से मिस हो जाती है, या आप लोग कह सकते हैं हमें ना ध्यान नहीं रहता है, मतलब काम में हम इतने मगन हो जाते हैं, वही सब हो जाता है। पता है बहुत सी क्लिप ऐसे होती है कि हम चाहते हैं क्लिप मतलब कैप्चर करना, लेकिन दिमाग से निकल जाता है, काम में इतने वो हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि याद ही नहीं रहता है। बस वहाँ की उधर की मैंने सफाई कर ली थी। और उसके बाद यहाँ मैं लॉबी में आ चुकी हूँ, और बैठ के मतलब नीचे होता है ना झाड़ू, तो तभी अच्छे से लगता है जब बैठ के नीचे तक अच्छे से वो करो, मतलब सफाई करो। बस यहाँ पे फटाफट से मैं लगा रही हूँ झाड़ू।
और अंदर मेरी झाड़ू लग चुकी थी। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो मशीन में जो मैंने कपड़े डले हुए थे तो मतलब उनको मैं अच्छे से छान लूँगी। और सर्दियों में पता क्या होता है, मोटे मोटे कपड़े ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और जमा भी आते हैं। और एक आप लोग कह सकते हैं एक ही मतलब इंसान के 4 या 5 कपड़े या उससे ज़्यादा ही कपड़े आते हैं। छोटे बच्चों के तो खैर ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो जब मतलब होता है ना, छोटे बच्चों को सॉरी ज़्यादा कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो बस जो डेली यूज़ के हमारे कपड़े थे वो मैंने धुलने के लिए निकाल लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो वो हैं रजाइयों के कवर हैं वो मैं मशीन में डाल रही हूँ। तो बस फटाफट से उधर उनको छान लूँगी। इधर मैंने रजाइयों के कवर डाल लिए हैं और उसमें एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा मतलब होता है जैसे निरमा, और प्लस मैंने इसमें हल्का गुनगुना पानी भी डाला था, क्योंकि जो ये रजाइयों के कवर होते हैं या बेडशीट होती है तो हम कभी कभी धोते हैं। तो जैसे आजकल फिर सर्दी में पानी ना ठंडा भी होता है, तो ठंडे पानी में फिर कपड़े उतने अच्छे से धुलते नहीं हैं। तो हल्का सा मैंने गुनगुना पानी भी डाल लिया था, इसमें मिक्स कर लिया था। तो फिर कपड़े में जो बेडशीट हैं या आप कह सकते हैं रजाइयों के कवर हैं वो अच्छे से धुल गए थे। तो भी यहाँ पर मैं अपने जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उन्हें छाल रही हूँ। और कपड़े बहुत जाते हैं सर्दियों में, बहुत ज़्यादा। और कपड़े ना मेरे डेली ही धुलते हैं। डेली कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मेरे कपड़े स्किप होते हों। हाँ, अगर बाई चांस कभी कम हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन कपड़े मेरे डेली धुलते हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे। तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े मैं सारे धुल लूँगी। और सर्दियों में ये पानी का काम करने में ना बहुत प्रॉब्लम भी होती है। और पता है प्लस कमर में दर्द वर्द हो जाता है, और सभी लेडीज़ लोगों के साथ ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम रहती है। करते समय तो हम फैला लेते हैं, उसके बाद कमर में दर्द हो जाता है। एक तो सर्दियों में कपड़े बहुत हैवी होते हैं, जैसे ये वो होती है ना, जैसे बेडशीट होती हैं वैसे तो खैर हल्की होती हैं, ड्रायर होने के बाद भी हल्की रहती है, लेकिन जब वो पानी में जाती है, पानी से निकालनी पड़ती है तो बहुत भारी होती है। कमर में ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो जाता है। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है, अभी पोछा नहीं लगा है और कपड़े मेरे लगभग धुल चुके हैं। बस लास्ट एक बार के और है लास्ट, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हम काम फैलाने के लिए तो फैला लेते हैं, लेकिन वही है बस झाड़ू भी लग जाती है तो घर पूरा बहुत अच्छा क्लीन से रहता है। अब पोछा शायद मैं लगाऊँ, शायद मैं बेटी से लगवाऊँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अभी नाश्ता मतलब रोटी नहीं बनी और तो क्योंकि हस्बैंड को आज कुछ काम था ना, तो अभी देखो किचन में फैली हुई है। मतलब ऐसे तो ज़्यादा फैली भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे रोटी बनानी है, इसलिए मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ अभी। तो रोटियाँ बनाने के बाद ही मैं साफ़ करूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं होता कि मतलब पहले साफ़ कर लो फिर रोटियाँ बनाओ। तो रोटियाँ बनाने के बाद ही मैं किचन करूँगी क्लीन। तो हस्बैंड को क्योंकि ज़रूरी काम था, कुछ कहीं जाना था, तो मैं मॉर्निंग में उन्होंने होता है जैसे सुबह सुबह नाश्ता नहीं हो पाता, तो सुबह नहा धो के पूजा करके वो चले गए थे। तो उन्होंने कहा फिर मैं आके नाश्ता करूँगा। तो शायद 11:30 बजे तक या 12 बजे तक वो आ जाएंगे। तो उसके बाद ही नाश्ता हो गया, इसलिए मैं थोड़ा मॉर्निंग में काम भी फैला लिया था। तो सारी रजाइयों के कवर रजाइयाँ मैंने धूप में डाल दी हैं। और एक रजाई तो खैर मैंने नीचे डाली हुई है, 2 मैंने छत में डाली हुई, क्योंकि छत में ना धूल सी हो रही है। तो 2 जो सिंगल वाली होती है ना वो हल्की होती है, तो मैंने पहले तार में डाल रखी थी, क्योंकि जो होती ना मतलब ओस पड़ी हुई थी। बाद में जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म था उसे साफ़ करके वहाँ पे मैंने रजाइयाँ डाल दी थी, और जो बड़ी वाली थी मैंने नीचे ही डाली थी, क्योंकि तार में डालते फिर तार टूट जाती है। और कपड़े भी आज बहुत हैं, तो आधे से ज़्यादा मेरे धुल चुके हैं। बस अब लास्ट चक्कर मैंने डाला हुआ है, उन्हें मैं धो लेती हूँ। और उसके बाद फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ, बेटी पोछा लगा लेगी, मैं किचन क्लीन कर लूँगी। बस वही है, हो ही जाता है। हम लेडीज़ लोगों ना काम निपट नहीं पाते हैं। वही था कि आज टाइम था तो मैंने आज काम फैला लिया। तो बस, और बाहर ना कूड़े की गाड़ी भी आ गई है शायद, तो फटाफट से कूड़ा दे देती हूँ, क्योंकि हाँ 3 या 4 दिन में आ रही है आज कूड़े की गाड़ी। तो फटाफट से कूड़ा देता है। और स्वेटर ना मन तो कर रहा है मैं स्वेटर उतार दूँ, क्योंकि मोटी है ना, तो गर्मी लग रही है। वही है, मॉर्निंग में तो ठंडा लगता है, लेकिन अभी वही है काम कर लिया तो गर्मी सी लग रही है। तो देखती हूँ, एक मन में उतारूँ। फिर वो होता है ना, अगर स्वेटर उतारूँ तो थोड़ा काम करने में अजीब सा लगता है। जैसे स्वेटर पहना है तो फ्रीली हम काम कर सकते हैं, और बिना स्वेटर के फिर चुन्नी डालो शॉल ओढ़ो तो थोड़ा अजीब सा लगता है, वो हो जाता है काम करने में, थोड़ा उलझन सी हो जाती है। तो बस फटाफट से निपटाते हैं काम। किचन मेरी हो चुकी है क्लीन, और पूरा मेरा मतलब जो भी मॉर्निंग का काम होता है, मॉर्निंग से मतलब दिन हो जाता है पूरा। आज लेट हो जाता है काम करते करते, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा फैला लिया हमने। तो काम सारा हो चुका है, खाना बन चुका है। यहाँ पे बन चुके हैं चावल, और यहाँ पे
दाल बन चुकी है, खाना बन चुका है, बस मुझे बच्चों को खाना ही देना है। मतलब हम लोग खाना खा लेंगे और हस्बैंड नाश्ता किया, उसके बाद फिर ड्यूटी चले गए थे क्योंकि ड्यूटी जाना था ज़रूरी। और काम मेरे सारे निपट चुके हैं मॉर्निंग के, तो बस आज ना थकान से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रजाइयाँ भी मैंने फ़िलहाल नीचे ला के रख ली है सारी रजाइयाँ, तो उनमें मतलब अभी तो खैर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद उनमें चढ़ा लूँगी फिर मैं कवर, क्योंकि बहुत थका जाती है यार मॉर्निंग से लेके दिन तक काम करते करते। वही होता है बस, आज वैसे मेरा कोई ऐसा काम था नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से ही काम फैला लिया, फिर काम भी निपटाने ज़रूरी थे। अभी मैंने आज जैसे बेडशीट धो ली है, अभी जो मेरी सोफ़े कवर ना ये वाले ये भी गंदे हो रहे हैं, तो शायद इन्हें कल या परसों में इन्हें धो लूँ। और थोड़ा बहुत मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, और दोनों बाथरूम मेरे फिलहाल में थोड़ा बहुत गंदे हो रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या हो ही रहे हैं, मतलब गंदे हो ही रहे हैं बहुत टाइम से, क्योंकि फिर अभी कर लिया तो कर लिया, फिर पता क्या होता है दिसंबर जनवरी के बाद और भी ज़्यादा। अभी वैसे तो खैर ठंडा बहुत होने लग गया, लेकिन दिसंबर जनवरी के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। होता है ना जैसे मतलब 10-11 बजे तक तो कोहरा सा ही रहता है, साढ़े जैसे आजकल भी हो रहा है, जैसे 8 बजे तक तो खैर बहुत मौसम ठंडा सा रह रहा है, उसके बाद जाके मौसम थोड़ा खुल रहा है 9-10 बजे बाद। और दिन में तो अच्छी धूप थी, लेकिन जैसे अभी फिर हल्का हल्का हो गया है मौसम। और जैसे अब दिसंबर में तो 10-11 बजे तक कोहरा सा रहता है, फिर शाम को भी 2:30-3 या 4 बजे बाद कोहरा सा हो जाता है, तो दिन फिर बचता ही कितना है। तो बस वो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो फिलहाल में मैं सोच रही हूँ कि सॉरी फटाफट बोलती हूँ तो अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा बहुत सफाई कर लूँ फिलहाल में। जैसे थोड़ा बहुत मुझे पंखे भी क्लीन करने हैं कमरों में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब तो ठंडा हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डेली, एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। पर्दे हैं मेरे, लेकिन पर्दे तो अभी नहीं धोऊंगी, मैं थोड़ा रुक के धोऊंगी, जब पूरे घर के ना पर्दे क्लीन करने के लिए हो रखे हैं, तो अभी नहीं धोऊंगी मैं फ़िलहाल। पूजा वाले कमरे के तो अभी मैंने फ़िलहाल में ही धोए हैं, मंदिर वाले कमरे के, लेकिन और कमरों के थोड़ा बहुत मुझे मतलब क्लीन करने पर अभी नहीं करूँगी। पर्दे पर्दे तो रुक के ही करूँगी। तो ये रहता है घर का ना काम, कभी ख़त्म नहीं होता, बस यहाँ का करो तो वहाँ का हो जाता है, वहाँ का करो। बस वही था कि बच्चों के पेपर निपटे तो मुझे घर के काम नज़र आने लगे, कभी कुछ कभी कुछ। हम औरतों का, लेडीज़ लोगों का यही होता है यार, बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बच्चों में पूरा दिन, मतलब दिन भी छोटा पड़ता है, पता है दिन भी छोटा पड़ता है, पूरा दिन कब निकल जाता है टाइम का पता ही नहीं चलता है। इन्हीं कामों में दिन महीने और तो और साल निकल जाते हैं हम लोगों के बरसात में उस हिसाब से कम हो जाते हैं, सर्दियों में उस हिसाब से हो जाते हैं, और गर्मियों में मतलब होता है ना हर मौसम के साथ। और आजकल ना कपड़े बहुत हैवी हैवी होते हैं धोने के लिए, मतलब जैसे अब ये हो गए ना, जैसे वुलन वाली चादरें हो जाती हैं और रजाई के कवर हो जाते हैं, और डेली के कपड़े बहुत भारी भारी कपड़े होते हैं, सबके बच्चों के भी हमारे भी होते हैं ना, सर्दियों में मोटे मोटे वुलन के कपड़े तो बहुत भारी था, आधी कमर तो खैर कपड़े धोने में ही दुख जाती है। तो बस वही सब है। और फिर कभी जैसे अगर मुझे बाहर की धुलाई करनी हो ना, तो पानी का मतलब मेरा ना पानी का काम बहुत होता है, बहुत होता है मेरा पानी का काम। तो बस ऐसा ही है, पहले से ही ऐसे ही चलता रहता है मेरा, बस मुझे पानी का काम ज़्यादा है, मतलब ना भी चाहूँ लेकिन फिर भी मेरा हो ही जाता है। कपड़े है, झाड़ू है, पोछा है, और पोछा मैंने बेटी से लगवा लिया था, फिर उसने कहा मम्मी मैं लगवा देती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा फैल गया था ना, तो बस इसलिए। तो बस फिर अब बच्चों को देते हैं खाना, मैं भी खाना खा लूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर बस वही काम शुरू हो जाएगा। जो रजाइयों के मैंने कवर निकाले, मैं कवर डाल लूँगी, क्योंकि फिर शाम मतलब रात के लिए अच्छे होते हैं ना वो। तो ये है कि मतलब मौसम सही है, तो फिर मौसम सही है, इससे भी सूख गए हैं, और प्लस जो ड्रायर वाले कपड़े होते हैं वो भी मतलब जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े मेरे लगभग लगभग सूख चुके हैं आधे, तो जैसे रजाइयाँ थी और तकिया जो मैंने डाले थे वो तो मैं ले आई हूँ, लेकिन कपड़े नहीं लाई हूँ, लेकिन बस खाना खुना खा के ले आऊँगी, क्योंकि मैंने एक बार पलट दिया था। पलटने से क्या होता है ना, अच्छे से सूख जाते हैं। तो मतलब जिस टाइम पे मैं रजाइयाँ लाई थी उस टाइम मैंने पलट दिया था, तो बस फटाफट से खाना खा के फिर मैं बातों में लग जाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और उसके बाद ये है शाम का। तो शाम का क्या 6 बजे लगभग का टाइम था इस टाइम, तो अंधेरा हो चुका था। तो मॉर्निंग में मैंने धुले थे, फिर सूख गए थे, और उसके बाद फिर मैंने अब शाम को मुझे टाइम लगा है इन्हें वो करने का, क्योंकि दिन में हो जाता है, जैसे लंच का काम था। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया, और प्लस थोड़ा मुझे सब्जी वब्जी लेने भी जाना था, तो हो जाता है और भी काम होते हैं, उन कामों में टाइम निकल जाता है। तो बस अभी टाइम था मुझे, तो मैंने फटाफट से इनके कवर चढ़ा लिए, क्योंकि फिर बच्चे कह रहे थे कि मम्मी रजाई ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। खासकर मतलब मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी रजाई भी ठंडी लग रही है, बिस्तर भी ठंडा है, आज सब आपने कहाँ फेंक दिए कपड़े। तो बस इसलिए मैंने फटाफट से चढ़ा दिए, क्योंकि होता है ये बिना कवर के ना रजाइयाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं। तो मैंने एक एक करके सारी रजाइयों के कवर चढ़ा लिए थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से इस काम को कर देती हूँ, बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो बस 2 को रजाइयों में कवर चढ़ा चुकी थी, और एक बच्चों के पास थी, तो उसमें भी मैं फटाफट से रजाई के कवर चढ़ा लूँगी। इधर मैंने एक बेडशीट बिछा ली है, दूसरी मैं अब यहाँ पे बिछाने लगी हूँ। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। और इस काम में ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकान। तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।